नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन और मैं हूं सिद्धार्थ जराबी। आज आपके साथ एक बड़े अहम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा पे बात करेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था किस तेज़ी से बढ़ रही है और ये डेटा अक्टूबर दिसंबर तिमाही पिछले वर्ष का है, जिसे थर्ड क्वार्टर कहा जाता है वित्तीय वर्ष का, जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च आने वाले 31 मार्च को समाप्त होने वाला है। और इसमें जो बड़ा आंकड़ा निकल के आ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था ने इन 3 महीनों में 4.4% की गति से बढ़त की। अब ये जो आप बढ़त देख रहे हैं और आप जो चार्ट देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप देखेंगे कि लगातार इससे पहले 2 क्वार्टर्स में काफ़ी गिरावट आई है और जो अप्रैल और जून की तिमाही थी उसमें 13.5%, उसके बाद 6.3% और फिर जाके ये 4.4% पे आया। और ये जो 4.4% है, अगर इसको हम फिर से कंपेयर करें जो पिछला कंपेरेबल वित्तीय वर्ष है और उसमें तिमाही, तो उसमें 5.4% की ग्रोथ थी। तो किसी भी तरीके से आप ये देखें, भारत की अर्थव्यवस्था ने इन 3 महीनों में कम गति से ग्रोथ की है और वो 2 कारणों से मुख्यतः हुई है। एक जिसे बेस इफेक्ट कहा जाता है, जिस बेस इफेक्ट के चलते जो वो बेस इफेक्ट जा रहा है वो नॉर्मलाइज हो रहा है, उसके कारण ये ग्रोथ आया। दूसरा, हमने देखा है लगातार मई 2022 से कहीं ना कहीं पे अर्थव्यवस्था पे बढ़ती हुई ब्याज दरों का असर आया है और ब्याज दरें मई 2022 से लगभग 2.5% यानी जिसे 250 बेसिस पॉइंट्स कहा जाता है, उन्हें बढ़ाया गया है। और इसके चलते जो खपत है, जो कंजम्पशन है, इसमें कमी आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो 4.4% है, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन है, किसी भी अर्थव्यवस्था में अलग अलग सेक्टर्स की कंट्रीब्यूशन बहुत होती है। एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज सेक्टर, सरकारी खर्चा, निजी क्षेत्र का खर्चा जो निवेश करते हैं, उन सब का मिला के जो हमारा आउटपुट होता है, जिसे जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, उसके कंपोनेंट्स की थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब आप देखें, जो माइनिंग सेक्टर है उससे इस तिमाही, ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का समय था, 3.7% पे बढ़त हुई 5.4% के कंपैरिजन में उसी समय में पिछले वित्तीय वर्ष में। कंस्ट्रक्शन 8.4% से बढ़ा और इसमें काफ़ी बढ़त हुई क्योंकि जो प्रीवियस क्वार्टर था उसमें 0.2% की बढ़त हुई थी पिछले वित्तीय वर्ष में। और अगर हम इस डेटा की जो डिटेलिंग है उसमें जाएंगे तो हमें और कुछ डेटा जो हमारे सामने निकल के आता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, इसमें हमने गिरावट देखी, काफ़ी गिरावट देखी, और वो गिरावट ऐसी है कि नेगेटिव ग्रोथ हुई है, यानी -1.1% की ग्रोथ हुई है इसमें। जिसे फार्म सेक्टर कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें 3.7% की ग्रोथ हुई है 2.3% के बनस्पत। और ये जो सारे सेक्टोरल डेटा हैं जिससे 4.4% की ग्रोथ आई है, ये इसके साथ सरकार ने ये भी कहा है कि इस वित्तीय वर्ष के लिए वो मानते हैं कि इंडिया 7% का जीडीपी रिकॉर्ड करेगा इस पूरे 12 महीने यानी 4 तिमाहियों के लिए। अब ये 7% का डेटा कई लोगों ने इसको रिड्यूस किया है, इसे माना है कि ये शायद 7% नहीं होगा। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है कि आज भारत सरकार एक साफ संकेत दे रही है कि वो मानती है कि इस वित्तीय वर्ष में कम से कम 7% की ग्रोथ होगी। अब दूसरा एक डेटा जो इम्पॉर्टेंट डेटा दिया गया है वो है इससे पिछले वित्तीय वर्ष का जो डेटा है, जिसे हम FY22 कहते हैं, और उस वित्तीय वर्ष में जो ग्रोथ का नंबर आया है उसे रिवाइज किया जाता है। और ये जो रिवीजन है ये दर्शा रहा है
कि भारत की अर्थव्यवस्था 9% से ज़्यादा 9.1% की बढ़त से सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है। दुनिया में कोई और देश इस पीरियड में इस ग्रोथ रेट को अचीव नहीं कर पाया है, और जो पहले अनुमान था वो 8.7% का था। यानी ये जो बढ़त हुई है 9 से पार हुई थी भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि अब ये पुराना डेटा है, इसका शायद वर्तमान आर्थिक स्थिति के आंकलन में उतना महत्व नहीं है, पर ये जरूर है कि वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था 9.1% से बढ़ी। अब इसमें से एक और विषय निकल के आता है कि अब रिजर्व बैंक, जिसने मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी कठोर स्टेप्स लिए हैं, और जैसा कि हमने अभी चर्चा की, 250 बेसिस पॉइंट्स से ब्याज दरें बढ़ाई हैं, पैसा महंगा हो गया है, इसका ग्रोथ पे जो असर आया है, डिमांड कम हुई है, वो साफ दिख रहा है। और अब जो विषय आएगा कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस ब्याज दरों को बढ़ाने का जो सिलसिला रहा है उस पे लगातार चलता रहेगा, कि वो कहीं ना कहीं पे अपने कदम रोक के, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ रही है, इसलिए प्रयास करेगा कि ग्रोथ को सपोर्ट दिया जाए। और उसमें जो सबसे बड़ा विषय निकल के आएगा वो है मुद्रास्फीति, और खासकर कुछ ऐसे गिने चुने आइटमों की जिसमें लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, और उसकी चिंता रिजर्व बैंक को रहेगी। तो आने वाले समय में इस डेटा के आधार पे रिजर्व बैंक ब्याज दरों का क्या करेगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय निकल के आएगा। कुल मिला के इन सब आंकड़ों में से एक स्थिति बड़ी साफ निकल रही है, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे अलग हटके नहीं रह सकती है। दुनिया में आर्थिक जो डेवलपमेंट्स हैं, महंगाई, तेल के दाम, रशिया यूक्रेन का युद्ध, उसका एक्सपोर्ट्स पे असर, इस सब का जो परिणाम है वो भारत की अर्थव्यवस्था पे भी दिख के आता है। और जैसा हमने पहले भी चर्चा की है, पिछले कई महीनों से, और 2022 की अगर हम हेडलाइन बोले तो वो ऐसा वर्ष था जिसमें बड़ी बड़ी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और बाकी जो यूरोप में कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ऐसी मुद्रास्फीति, ऐसी इन्फ्लेशन देखी जो कई दशकों तक वहाँ नहीं हो पाई थी, और उसके चलते वहाँ भी रिजर्व बैंक ने, जो उनका रिजर्व बैंक कहलाता है, उसने ब्याज दरों को बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में पैसा जब महंगा होता है तो पैसा क्रॉस बॉर्डर फ्लोज भी उसके इम्पैक्ट होते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक विषय हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बन के निकला है। हम जानते हैं कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार ने एक बजट ऐसा पेश किया है जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का प्रस्ताव है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि एसेट्स बनाता है, सड़क का निर्माण होता है, अस्पताल का निर्माण होता है, प्रोजेक्ट्स निर्मित किए जाते हैं, वो उस पे लगने वाला है। और उसके कारण अगले वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी, ये भी देखने का एक विषय होगा। तो आखिर में आपसे जो मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये डेटा आ चुका है, अगले साल के लिए सरकार कहाँ पे और कितना पैसा खर्चा करेगी, ये भी विषय साफ हो गया है। इन्फ्लेशन को लेके कुछ राहत के आसार दिख रहे हैं, बट एक बड़ा सवाल वो ये कि इस बारी मॉनसून कैसी रहेगी। और हम जानते हैं कि इस बारी गर्मी काफ़ी पड़ी है, और समय से पहले पड़ी है पूरे भारतवर्ष में, और जिसे हम कहते हैं कि हीट वेव, जो लेटेस्ट आईएमडी का एस्टिमेट आ रहा है कि हीट वेव वो मानते हैं सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मार्च में आने वाली है, और इसका परिणाम कृषि क्षेत्र पे पड़ता है। हमने देखा है कि गेहूं को लेके कुछ समस्या और डर पैदा हुआ है कि जो पिछले कुछ सप्ताह में गर्मी तेज़ी से बढ़ी, उसका क्या परिणाम होगा गेहूं की उपज पे। इसलिए आर्थिक दृष्टि से अब जो आने वाला एक बड़ा इवेंट होगा वो ये है कि गर्मी कैसे पड़ेगी, और गर्मी
की जो लू चलने वाली है, जिसका अभी अनुमान मार्च के लिए बताया गया है, उसको वर्षा ऋतु में कैसे तब्दील होगी सारी वातावरण, और कितना थमेगी गर्मी बारिश के कारण, और उसका कृषि क्षेत्र पे क्या परिणाम पड़ेगा, ये भी एक विषय हमें देखना पड़ेगा आने वाले कुछ महीनों के लिए। इसके साथ आज आपके साथ ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर से एक बार ही दोहरा दूं, थर्ड क्वार्टर पिछले वित्तीय वर्ष की जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ आई है वो अनुमान से कम आई है, 4.4% की है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था। काफ़ी समय बाद ये जो ग्रोथ को लेके कंसर्न उत्पन्न हुआ है। आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि इस को हमारा सिस्टम किस प्रकार से मैनेज करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। आपने अगर इस पेशकश को देखा तो अपना रिस्पॉन्स ज़रूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।